आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि हाल ही फिलहाल में रिलीज़ हुई हैं। इनमें से कुछ सीरीज़ तो ऐसी हैं जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही रिलीज़ हुई हैं। और मैं ये थोड़ा भी नहीं बोल रहा कि ये जो भी सीरीज़ है वो बेस्ट है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये सब न्यू सीरीज़ है और जो कोई न्यू सीरीज़ ढूंढ रहा है उनके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर की वेब सीरीज़ है कॉल मी बे। ये कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है और ये अनन्या पांडे की पहली वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी एक ऐसे लड़की की है जो कि कुछ ज़्यादा ही अमीर है, ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और उसकी शादी भी वैसे ही अमीर घर में हुई होती है। वो एक ऐसी लड़की है ना जिसने आज तक रिक्शा में भी ट्रैवल नहीं किया होता है और वैसे ही मॉडर्न तरीके से वो रहती है। और सोशल मीडिया मानो कि उसका घर है और भाषा के नाम पे उसको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना आता है और हिंदी भी इंग्लिश के फॉर्म में ही बोलना आता है। लेकिन कुछ होता यूँ है, इसकी ज़िंदगी एकदम से पलट जाती है। इसका पति इसको छोड़ देता है और अब इसके घर वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते और इसको अब मिडिल क्लास ज़िंदगी जीनी पड़ती है। वो कैसे जीती है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। ये सीरीज़ मैं आपको थोड़ा भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बस ये सीरीज़ हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है इसीलिए हमने इस सीरीज़ को अपने वीडियो में इंक्लूड किया। ये सीरीज़ आपको प्राइम वीडियोज़ पर देखने को मिल जाएगी जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 40 मिनट लंबे होंगे। नंबर 4 पे है कैडेट्स। ये एक फील गुड वेब सीरीज़ है। कहानी 1998 के टाइम की है जहाँ पे आपको एक आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी दिखाई गई है। इस ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत सारे कैडेट्स हैं जो आर्मी के लिए ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ 4 कैडेट पे फोकस करती है जो कि है मनोज, एल्बर्ट, नीरज और रणधीर। इसमें से जो नीरज है उसका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता और इसी वजह से वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। जो रणधीर है उसके फैमिली से कई लोग आर्मी में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है जिस वजह से उसको भी एक अच्छा काबिल ऑफिसर बनना होता है। और बाकी कैडेट्स की भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। ये चारों कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, क्या पनिशमेंट इनको सहना पड़ता है और कैसी है इनकी ज़िंदगी इस ट्रेनिंग एकेडमी में, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपको आर्मी, देश और आर्मी ट्रेनिंग से रिलेटेड शोज़ देखना पसंद है तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए जो कि जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, जिसमें कि 8 एपिसोड है जिनकी लंबाई 30 मिनट के आसपास की होगी। नंबर 3 पे है तनाव सीज़न 2। ये एक स्पाई थ्रिलर सीरीज़ है जो आपको थ्रू आउट द सीरीज़ इंगेज करके रखती है। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। पहले सीज़न की कहानी पैंथर की थी जो पहले ही सीज़न में मारा जाता है, लेकिन पहले सीज़न में एक ऐसा आदमी भी मर जाता है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा होता है। और अब चालू होता है दूसरा सीज़न। उसी मरे हुए आदमी का बेटा है फरीद मीर, जिसको कश्मीर के लोग अल दमिश्क के नाम से जानते हैं, और वो अब बदला लेना चाहता है अपने पापा की मौत का। और इसीलिए वो उन ऑफिसर और उनके टीम के खिलाफ हो जाता है। और वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उसने 10-12 सालों तक सीरिया में टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग ली होती है और वो अब इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। वो यंग स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शामिल कर रहा होता है और अब ये जो रिवेंज है वो पर्सनल बन चुका होता है। तो ये देखना होगा कि कौन अपने इरादों में कामयाब होता है और कैसे होता है। ये जानने के लिए आपको सोनी लिव ऐप पे ये वेब सीरीज़ देखनी होगी जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 पे है मुर्शिद। ये गैंगस्टर ड्रामा क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। कहानी 1980 और 1990 के आसपास की है। मुर्शिद पठान नाम का एक गैंगस्टर है और ये एकदम बाप लेवल का गैंगस्टर होता है। इसने 20 सालों तक मुंबई पे अपना राज चलाया होता है और खुद का बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा किया होता है। मुर्शिद के टोटल 3 बेटे हैं जिसमें से उसने एक को गोद लिया है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब मुर्शिद का एक छोटा बेटा मारा जाता है। उसके बाद से ही वो ये सब काम छोड़ देता है और अपना सारा क्रिमिनल एम्पायर जैसे का तैसा फरीद नाम के एक आदमी को दे देता है। और इसके बाद कहानी वापस से पलटती है क्योंकि एक बार वापस उसको लगता है कि उसका एक और बेटा मरने वाला है। और दुख की खबर ये है कि वो बेटा फरीद के लिए काम करता था, मतलब इनडायरेक्टली अब फरीद की जान भी खतरे में है क्योंकि मुर्शिद लौट रहा होता है और लोग अब भी उसके नाम से ही थर थर काँपने लगते हैं। तो किसने मारा है उसके बेटे को और उसके तीसरे बेटे की स्टोरी क्या है और क्या वो अब भी पहले जैसा अपना नाम बना पाएगा, इन सारे सवालों के जवाब और एक बेस्ट गैंगस्टर थ्रिलर सीरीज़ देखने के लिए आपको ये सीरीज़ ZEE5 पे देखनी होगी जिसमें कि 7 एपिसोड है जो कि 30 से लेकर 33 मिनट लंबे होंगे। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे IC-814 द कांधार हाईजैक। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा हाईजैकिंग वाली सीरीज़ है जो 100% ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। बात 24 दिसंबर 1999 की है
जब एक फ़्लाइट IC 814 काठमांडू से उड़ान भरता है और दिल्ली लैंड होने वाला होता है। इस फ्लाइट में लगभग 175 लोग होते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े से लेके प्रेग्नेंट वुमेन्स तक होते हैं, और इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया जाता है। जो कैप्टन है उसको बंदूक के नोक पे रख के ये हाईजैकर्स फ्लाइट को कांधार लेके जाते हैं, और इतना करने में उनको 7 दिन के आसपास लग जाता है। इन 7 दिनों में क्या होता है, कैसे फ़्लाइट अमृतसर से लाहौर, लाहौर से दुबई और फिर दुबई से कांधार पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ कई पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। पहला है वो पायलट जो प्लेन उड़ा रहा होता है, दूसरे हैं देश के पॉलिटिशियन, और तीसरे हैं न्यूज़ चैनल एंड मीडियाज़, और चौथे हैं हाईजैकर्स। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और है रॉ का एजेंट, जो नेपाल में एक्टिव होता है। उसने कुछ इंटेल दिया होता है दिल्ली के ऑफिसर्स को, बट वो कुछ समझ ही नहीं पाए होते। अब हाईजैकिंग हुआ है तो उनके कुछ डिमांड्स भी होंगे। अल्टीमेटली इस हाईजैकिंग में गलती किसकी थी, क्या होता है उन 7 दिनों में जब ये प्लान हवा में उड़ रहा होता, पैसेंजर की क्या हालत हुई थी, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी, जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 40 मिनट लंबे हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में #यहाँ तक यूज़ करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो।